क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जो इस वक्त प्रीतम को राइवल कर सकता है? क्या कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जो एक फिल्म के मल्टीपल सॉन्ग्स, 4 गाने या 5 गाने क्रिएट कर सकता है, उन 4-5 गानों में उतने रंग दे सकता है, उन 4-5 गानों में चाहे इंस्पिरेशनल सॉन्ग हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, चाहे प्यार का इजहार का सॉन्ग हो, चाहे दर्द भरा सॉन्ग हो, चाहे दिल टूटने का सॉन्ग हो, चाहे दिल जुड़ने का सॉन्ग हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, जो लास्ट ईयर हमने देवा देवा सॉन्ग के साथ देखा, जो एक उन्होंने भक्ति का सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग भी एक सर्टेन वे में क्रिएट किया। क्या कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या इनफैक्ट इंडिया में जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल गाने क्रिएट करने के बाद भी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकता है जहां पे वो खड़े हो और रियलाइज करे कि यार उसका तो कोई राइवल ही नहीं है? कौन ऐसा इंसान है जो प्रीतम को आज के डे एंड एज में राइवल कर सकता है? लुक, हम सब जानते हैं कि प्रीतम ने अर्ली 2000s में अपने करियर की शुरुआत की थी और अर्ली 2000s में उन्होंने जतिन ललित और नदीम श्रवण और अनु मलिक को कहीं ना कहीं राइवल दिया, उमेश रेशमिया को कहीं ना कहीं राइवल दिया। बट इन चारों म्यूजिक डायरेक्टर्स का जैसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो प्रीतम कम्पीटेड विद शंकर एहसान लॉय एंड विशाल शेखर। ये तिकड़ी थी प्रीतम, विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय की, जिन्होंने अर्ली 2000 से लेकर के 2015, 2016, 2017 तक मैक्सिमम एक दूसरे के साथ compete किया, मल्टीपल फिल्म्स में मल्टीपल एल्बम्स तैयार किए। बट यू गॉट टू रियलाइज कि 2015 में गल्ला गुड़िया जो फिल्म का गाना है, राइट, दिल धड़कने, तो उस एल्बम के बाद अगर आप देखोगे, विशाल शेखर को अगर आप बेफिक्रे एल्बम के बाद देखोगे, तो बहुत कम एल्बम ऐसे आए हैं शंकर एहसान लॉय के या विशाल शेखर के जहां पे उन्होंने 4 या 5 गाने मैजिकल तैयार किए हैं। प्रीतम आज की डेट में भी वो कर रहे हैं, राइट। 2023 का बेस्ट एल्बम जो मेरे हिसाब से है तू झूठी मैं मक्कार का, वो प्रीतम ने क्रिएट किया है। लास्ट ईयर का जो बेस्ट एल्बम था ब्रह्मास्त्र का, वो प्रीतम ने क्रिएट किया था। उसके पिछले साल लूडो फिल्म आई थी जो आई थिंक 2020 का बेस्ट एल्बम था, वो प्रीतम ने क्रिएट किया था। उसके पहले आप चले जाओ, 2019 का बेस्ट एल्बम उठा लो, 2018 का बेस्ट एल्बम उठा लो, यूल फिगर आउट कि कंटिन्यूअसली हर साल का जो बेस्ट एल्बम आ रहा है वो प्रीतम ही क्रिएट कर रहे हैं। हम सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो बेस्ट एल्बम आएगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वो प्रीतम ही क्रिएट करेंगे। एंड यू गॉट टू रियलाइज कि आज के डे एंड एज में कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जो प्रीतम को राइवल कर सकता है। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को प्रीतम ने अपना लोहा मनवा दिया है और प्रीतम की कंप्लीट मोनोपोली है। आज के डे एंड एज में अगर कोई टेंटपोल फिल्म बन रही है तो यू गॉट टू गो टू प्रीतम, यू गॉट टू गो टू प्रीतम। अगर आपको अपनी फिल्म में 4-5 गाने चाहिए तब तो आपको प्रीतम के पास ही जाना पड़ेगा, राइट। वो बेशरम रंग पठान फिल्म का गाना है या घुंघरू गाना वॉर फिल्म का, उन फिल्म में एक एक दो दो गानों की जरूरत थी, तो वायरफ जो जिसके ज्यादा क्लोज है विशाल शेखर के, उन तक वो चली गई, राइट। बट अगर वाईआरएफ को एक ऐसा म्यूजिकल फिल्म बनानी है जो फॉर एग्जांपल वीर ज़ारा काइंड ऑफ फिल्म अगर बनानी है या दिल तो पागल है काइंड ऑफ फिल्म बनानी है या मोहब्बतें काइंड ऑफ म्यूजिकल फिल्म बनानी है, आदित्य चोपड़ा के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो प्रीतम के पास जाएं, बिकॉज प्रीतम इज द ओनली म्यूजिक डायरेक्टर जो मल्टीपल सॉन्ग्स उनको फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट करके दे सकते हैं। और एवरीवन नोज कि अगर वो 10 गाने क्रिएट करेंगे किसी म्यूजिकल फिल्म के लिए तो एटलीस्ट 8 गाने पॉपुलर भी होंगे, क्रिटिकली एक्लेम्ड भी होंगे और उन गानों की रिकॉल वैल्यू भी होगी। एंड इट्स अ पिटी, इट्स अ शेम कि आज की डेट में कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो प्रीतम को राइवल कर सकता है, राइट। लिटरली अगर आप प्रीतम को इस वक्त कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्री बॉयकॉट कर दे फॉर सम रीजन, अगर प्रीतम के साथ लोग काम करना ना चाहें, तो यू फिगर आउट कि कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जो एक सर्टेन लेवल के गाने निकाल के दे सकता है, राइट। लव के सॉन्ग्स कहीं ना कहीं आपको साचेत परंपरा एक गाना निकाल के दे देंगे, अखिल सचदेवा ने जो एक गाना निकाला था कबीर सिंह के लिए, सचेत परंपरा ने जो एक गाना निकाला था कबीर सिंह के लिए, जावेद मोहसिन ने कुछ गाने निकाले, अंकित तिवारी ने एक दो गाने निकाले, मीत ब्रॉस अनजान ने कुछ एक दो गाने निकाले। तो ये फिगर आउट कि एक दो गाने निकालने वाले या एक एल्बम निकालने वाला कोई म्यूजिक डायरेक्टर मिल जाएगा। मीत ब्रॉस अनजान ने कुछ गाने निकाले, एक दो एल्बम क्रिएट किया, अंकित तिवारी ने तेरी गलियां और तू है कि नहीं और सुन रहा है नक वगैरह क्रिएट किया, जावेद मोहसिन ने 2-3-4 अच्छे गाने क्रिएट किए, अखिल सचदेवा ने 2 गाने अच्छे क्रिएट किए। बट यू गॉट टू रियलाइज ये वो म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं है जो फिल्म के मल्टीपल सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल गाने तैयार करके दे सकते हैं और कंटिन्यूसली दे सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सकते हैं। एंड द इंडस्ट्री नोज दैट, एंड इट्स अ पिटी कि कोई प्रीतम को राइवल नहीं कर सकता। अगर आप प्रीतम के शुरू के 10 साल के गानों की बात करो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 2011 के बाद उन्होंने जो एल्बम क्रिएट किया है, शुरू के 10 साल उनको देख लो जो उन्होंने एल्बम्स क्रिएट किए, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट एल्बम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, राइट। मेरे यार की शादी है, वायरफ की फिल्म का एल्बम अगर आप देख लो, धूम का एल्बम देख लो, गरम मसाला का एल्बम देख लो, गैंगस्टर का एल्बम देख लो, वो लम्हे का एल्बम देख लो, धूम 2 का एल्बम, चाहे लाइफ इन ए मेट्रो, नकाब, जब वी मेट, गोल, दंदनादन गोल, रेस फिल्म का एल्बम, जन्नत फिल्म का एल्बम, सिंग स्किन का एल्बम, बिल्लू बारबल का एल्बम, न्यूयॉर्क का एल्बम, लव आजकल का एल्बम एंड अजब प्रेम की गजब कहानी का एल्बम, अगर आप इन सारी फिल्म्स के एल्बम उठा के देख लोगे तो फिगर आउट कि इन्होंने, प्रीतम ने 4-4 गाने, 5-5 गाने इन फिल्म्स के एल्बम के लिए क्रिएट किए हैं। उसमें रोमांटिक ट्रैक्स भी हैं, दिल टूटने के ट्रैक्स भी हैं, पार्टी ट्रैक्स भी हैं, लॉन्गिंग के ट्रैक्स भी हैं, इंस्पिरेशनल ट्रैक्स भी हैं, मोटिवेशनल ट्रैक्स भी हैं।
जिस टाइप का गाना आप बोलोगे प्रीतम ने वो क्रिएट करके दिया है, और हर गाना अपने जॉनर में ग्रेट सॉन्ग है, और वो प्रीतम का इंस्टिंक्ट है, वो प्रीतम की क्रिएटिविटी है। डेफिनेटली प्रीतम के ऊपर इल्जाम लगे कि वो प्लेगरिज्म करते थे, उन्होंने यहाँ वहां के गाने चुरा करके क्यों आजकल नींद कम बनाया, उन्होंने कुछ गाने चुरा करके जरा जरा टच में बनाया वगैरह वगैरह, और प्रीतम ने वो किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट यू गॉट टू रियलाइज कि प्रीतम वाज अ रैंक आउटसाइडर, राइट, ही वाज अ रैंक आउटसाइडर। वो वेस्ट बंगाल से हैं, बॉलीवुड में पैर जमाना आसान नहीं है, बॉलीवुड उनको ब्रेक नहीं मिल रहा होगा, तो उन्होंने कोई बैंकॉक या थाईलैंड के गाने यहाँ वहां सुने, अगर उनको रिक्रिएट किया तो उन्होंने अर्लियर फिल्म से अपनी किया। पर जब उन्होंने रियलाइज कर लिया कि विद द राइज ऑफ इंटरनेट लोगों को ये चीज पता चल जा रही है और प्रीतम की इमेज इससे हर्ट हो रही है, तो प्रीतम ने इस चीज को ड्रॉप कर दिया। जन्नत फिल्म का कोई भी गाना उन्होंने कहीं से रिक्रिएट नहीं किया, कहीं से ट्यून नहीं चुराई है, न्यूयॉर्क फिल्म का कोई भी गाने के लिए उन्होंने ट्यून नहीं चुराई है। लव आजकल हो, अजब प्रेमी गजब कहानी इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल एल्बम्स, इट्स द मोस्ट वर्सेटाइल एल्बम्स ऑफ 2000s, राइट। कहीं से प्रीतम ने कोई बीट नहीं चुराया। एंड यू गॉट टू रियलाइज कि शंकर एहसान लॉय और विशाल शेखर का डाउनफॉल के बाद कहीं ना कहीं वी ऑल नो कि शंकर एहसान लॉय अब वो एल्बम नहीं क्रिएट कर सकते जो उन्होंने फॉर एग्जांपल कभी अलविदा ना कहना में क्रिएट किया था। अब शंकर एहसान लॉय वो एल्बम नहीं क्रिएट कर सकते जो फॉर एग्जांपल उन्होंने कल हो ना हो में क्रिएट किया था। विशाल शेखर अब वो एल्बम क्रिएट नहीं कर सकते जो फॉर एग्जांपल उन्होंने आई हेट लव स्टोरीज के लिए क्रिएट किया था, राइट। एंड दिस इज द वे इट इज, राइट। एक आर्टिस्ट का एक राइज होता है, वो अपने पीक पे पहुंचता है, उसके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स उसको फ्रूटाइज करते हैं, कहीं ना कहीं वो टॉप पे बना रहता है। देन किसी का डाउनफॉल जल्दी हो जाता है, किसी का डाउनफॉल थोड़ा लेट में होता है, राइट। यू गॉट टू रियलाइज कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी 30 साल तक अपने करियर के पीक में थे, 1963 से लेकर के 1993 तक मल्टीपल एल्बम्स, मल्टीपल ईयर्स में उन्होंने ब्लॉकबस्टर बैक टू बैक एल्बम्स तैयार किए। एंड आई गॉट टू रियलाइज कि प्रीतम को तकरीबन 22 साल हो गए हैं ग्रेट एल्बम्स क्रिएट करते हुए, एंड अगर 10 साल वो और एल्बम्स ग्रेट क्रिएट कर देते हैं तो ही विल बी ऑन पार विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राइट। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन, दिस एब्सोल्युटली नो डिनाइल, दिस एब्सोल्युटली नो डिनाइल, राइट। जो पॉप कल्चर का हिस्सा प्रीतम के गाने हैं, वैसे पॉप कल्चर का हिस्सा प्रीतम के राइवल्स के गाने नहीं है, राइट। और प्रीतम की जो लॉन्जिटिविटी है, एंड यू गॉट टू रियलाइज कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स है, जावेद मोहसिन है, सचेत परंपरा है, अंकित तिवारी है, मीत ब्रॉस अनजान है, जो भी ये लोग हैं, वो एक आध गाना यहाँ वहां बना पाए, बट ये एल्बम क्रिएट करने की काबिलियत नहीं रखते हैं, इनके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं है, राइट। अंकित तिवारी हमेशा क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोगों को कि अरे मैंने एक गाना अपने लिए तैयार किया था तेरी गलियां, वो ब्लॉकबस्टर हुआ, बट किसी ने वो गाने नहीं दिया। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो गाना म्यूजिक आपने क्रिएट किया था, आपने उस गाने को गाया। सुन रहा है ना तू, अंकित तिवारी ने खुद अपने लिए कंपोज किया था, उन्होंने खुद गाया। तू है कि नहीं, जो गाना है रॉय फिल्म का, अंकित तिवारी ने खुद क्रिएट किया था, उन्होंने खुद गाया, राइट। बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि यार अगर आप प्रीतम वो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं तो अंकित तिवारी को दे दें, तब तो प्रीतम डिसाइड करेंगे, राइट। और प्रीतम ने शुरू में नीरज श्रीधर को बैक किया था, केके को बैक किया था, पार्टी वाले गानों के लिए उन्होंने मीका सिंह को बैक किया था, एंड देन उन्होंने सोनू निगम को बैक किया था फॉर रोमांटिक ट्रैक्स। एंड देन यू गॉट टू रियलाइज कि जावेद अली के साथ भी उन्होंने काम किया, आतिफ असलम के साथ भी उन्होंने काम किया, and then he placed his money on Arijit Singh, right? तो प्रीतम was always going to decide, प्रीतम की वो काबिलियत थी यार। इट्स जस्ट अ शेम कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो लिटरली जो राइवल कर दे, फॉरगेट कि प्रीतम को एक्लिप्स कर जाए, या प्रीतम को इस वक्त प्रीतम को टकरा दे और प्रीतम की रातों की नींद उड़ा दे यार कि ये मेरे को रिप्लेस कर लेगा। प्रीतम उस सिचुएशन में अगले 5-6 साल तक नहीं पहुंचने वाले जहां पे वो रात को सोने से पहले ये सोचे कि यार ये XYZ म्यूजिक डायरेक्टर कल मेरे को बॉलीवुड में रिप्लेस कर सकता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो राइवल टू प्रीतम। और ये प्रीतम की ग्रेटनेस, उनकी लॉन्जिटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी को सिर्फ एक सल्यूट है सबका, राइट, जो वो कर पाए इस इंडस्ट्री में, राइट। अनु मलिक ने भी किया था, बट अनु मलिक डिड फॉर 10 years, राइट। जतिन ललित डिड फॉर 12 years, हिमेश रेशमिया ही डिड फॉर 10 years एट द वेरी मैक्स, राइट। नदीम श्रवण ने 12 साल किया था। प्रीतम हैज बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 22 years नाउ, राइट। और वो अगले 5-6 साल तक एट द वेरी लीस्ट वी ऑल नो कि ग्रेट एल्बम्स क्रिएट करते चले जाएंगे। और कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में इस वक्त ऐसा जो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल ग्रेट ट्रैक्स क्रिएट कर सकता है। या तो कोई अखिल सचदेवा, उन्होंने 2 गाने क्रिएट किए, हम सफर और एक गाना कबीर सिंह का जो उन्होंने क्रिएट किया था, मेरे सोनिया, ये क्रिएट किया था उन्होंने, या तेरा बन जाऊंगा, सॉरी तेरा बन जाऊंगा क्रिएट किया था अखिल सचदेवा ने। एंड हम सफर क्रिएट किया था एक सर्टेन लेवल पे रोमांटिक ट्रैक। क्या अखिल सचदेवा ओ बेदर्दया क्रिएट कर सकते हैं? क्या अखिल सचदेवा छन्ना मेरे या लेवल का दिल टूटने गाना क्रिएट कर सकते हैं? क्या अखिल सचदेवा भीगी भीगी सी है रात, भीगी भीगी बात जो गैंगस्टर में प्रीतम ने क्रिएट किया था क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्या अखिल सचदेवा तू जाने ना क्रिएट कर सकते हैं? क्या अखिल सचदेवा देवा देवा सॉन्ग जो प्रीतम ने डिवोशनल ट्रैक क्रिएट किया था वैसा क्रिएट कर सकते हैं? एंड इट्स जस्ट दैट अखिल सचदेवा कांट डू इट, अंकित तिवारी कांट डू इट, राइट। ऑल दीस गाइज, मीत ब्रॉस अनजान, जावेद मोहसिनी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, सचेत परंपरा जिनका नाम हम आज सुनते हैं, जो कुछ अच्छे गाने क्रिएट करते हैं, यू गॉट टू रियलाइज कि लोग उतने डिफरेंट गाने फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। प्रीतम वो कर पाए थे, राइट। और इसमें किसी की गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स का इंस्टिंक्ट नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। मैक्स टू मैक्स ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर या तो पार्टी ट्रैक्स क्रिएट करते हैं या रोमांटिक ट्रैक्स क्रिएट करते हैं, दैट्स इट, राइट। ऐसा नहीं होता कि ये लोग दिल टूटने के भी बेहतरीन गाने 4-5 तैयार कर पाए हैं, राइट। ये इंस्पिरेशनल गाने 4-5 बेहतरीन तैयार कर पाए, राइट। ये नोकझोंक वाले गाने 4-5 तैयार कर पाए, दैट इज नॉट हैपेंड, राइट। एंड
100% वी आर इन अ पॉइंट ऑफ टाइम इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जहां पे अगर प्रीतम लेट्स से प्रीतम डिसाइड कर लेते हैं कि ही वांट्स टू रिटायर, राइट? अगर प्रीतम आज की डेट में डिसाइड कर लेते हैं कि ही वांट्स टू रिटायर, देयर इज एब्सोल्युटली नो वन जो हिंदी फिल्म्स को ग्रेट म्यूजिक दे सकता है बैक टू बैक टू बैक। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के शोल्डर्स पे है, और सिर्फ प्रीतम ही है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक को इस वक्त आगे लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव समवन लाइक तनिष बागची जिन्होंने दो अच्छे गाने क्रिएट किए, अकलड़ जावे या फिर राता लंबिया, राइट? दो मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए। अगेन दोनों गाने सर्टेन लेवल पे पॉप गाने हैं, रोमांटिक ट्रैक्स ही हैं। क्या तनिष बागची ने एक मैजिकल दिल टूटे का गाना क्रिएट किया है? क्या तनिष बागची ने एक मैजिकल डिवोशनल ट्रैक क्रिएट किया है? क्या तनिष बागची एक मैजिकल नोकझोंक का गाना क्रिएट कर सकते हैं, दोस्ती का गाना क्रिएट कर सकते हैं, राइट? बिछड़न का गाना क्रिएट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, तनिष बागची वो नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई तनिष बागची हैज टू रिलाई ऑन रीमेक्स ऑफ द सॉन्ग्स, राइट? एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट यार, यू नो, इस पे एक बात कम होती है। प्रीतम को लोग थोड़ा सा एक कैजुअली ले लेते हैं, राइट? कि अरे प्रीतम तो कर ही रहे हैं, यू नो, इज बिकम सिनोनिमस, यार प्रीतम का गाना है तो मैजिकल होना ही चाहिए, राइट? एंड यू गॉट टू रियलाइज कि प्रीतम हर फिल्म में अपने मैजिकल गाने नहीं देने वाले, राइट? वो रियलाइज करेंगे प्रोजेक्ट किसके वो कितने क्लोज हैं, फिल्म कितनी अच्छी है, फिल्म की कहानी कितनी अच्छी है, और किस कहानी को मैं कौन सा गाना देना चाहता हूँ, राइट? प्रीतम के बेस्ट गाने डेफिनेटली रणबीर कपूर को मिलेंगे। यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फ्रंट, राइट? अगर तू झूठी मैं मक्का रणबीर कपूर की फिल्म थी तो उसमें बेस्ट गाने थे, तो बिकॉज अगेन रणबीर कपूर इज वेरी क्लोज टू प्रीतम, राइट? प्रीतम रणबीर कपूर के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, प्रीतम रणबीर कपूर को पुश करना चाहते हैं, रणबीर कपूर प्रीतम के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वहां पे पर्सनल रिलेशनशिप भी आती है, राइट? भूल भुलैया 2 का एल्बम उतना मैजिकल नहीं था, और प्रीतम को जरूरत नहीं है कि वो 20 फिल्म का म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं तो 20 की 20 फिल्म में मैजिकल म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये मजाक नहीं है। गाना एग्जिस्ट करता नहीं है, वो धुन एग्जिस्ट करता नहीं है, उस चीज को कंसीव करना फिर उसको एग्जीक्यूट करना ये एक मजाक का काम नहीं है। तो प्रीतम के जो बेस्ट गाने हैं, जो भी उनका एक यू नो डिस्कोग्राफी है, जो गाने उनके पास तैयार होते होंगे, राइट, वो ऑफ कोर्स फिल्म के प्रोजेक्ट के हिसाब से करण जौहर के वो कितने क्लोज हैं, आदित्य चोपड़ा कितने क्लोज हैं, अक्षय कुमार शाहरुख खान कितने क्लोज हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, राइट? यू गॉट टू रियलाइज जब हैरी मेट सेजल का एल्बम बहुत बेहतरीन था, फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी, फिल्म ठीक ठाक थी, बट एल्बम बेहतरीन था। 2007-8 अगर आप देखोगे तो भूल भुलैया, रेस, जब वी मेट, जन्नत, गैंगस्टर काइंड ऑफ फिल्म, ये सब आसपास में आई थी, नो, अजब प्रेमी गजब कहानी, दंदनादन गोल। यू रियलाइज कि मल्टीपल सॉन्ग्स, उन गानों में कितने रंग हैं, और प्रीतम इज द गाय जो वो गाने क्रिएट करते चले गए, 2010 से 2020 तक क्रिएट किए, 2020 के बाद भी ही इज द ओनली वन हु इज डूइंग इट। और आज की डे एंड एज में यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, आप ग्रेट म्यूजिक क्रिएट करके तुरंत नजरों में आ सकते हो, बट एवरीवन नोज कि यार ग्रेटनेस कितना इल्यूसिव है, क्रिएटिविटी कितनी इल्यूसिव है, राइट? मे भी कुछ लोग ग्रेट एक सर्टेन लेवल पे एक अच्छा लॉन्गिंग का गाना क्रिएट कर देंगे, एक अच्छा पार्टी ट्रैक क्रिएट कर देंगे, बट हिंदी फिल्म जहां पे हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है, यू नो, उतने रंग गानों में होने चाहिए, वो रिकॉल वैल्यू उस गानों में होनी चाहिए, वो फुट टैपिंग वो गाना होना चाहिए। इन सारे पैरामीटर्स को जब आप लगाते चले जाओगे, यू रियलाइज कि आज की डे एंड एज में प्रीतम के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। एंड you know, यहाँ पे we have to admire प्रीतम for what he's been doing, the way he's been entertaining us for the past 20 years, right? And अभी भी प्रीतम को पद्मश्री नहीं मिला है you know, it's a pity, it's a shame, अभी भी प्रीतम को पद्मश्री नहीं मिला है, right? Of course he deserves a पद्म भूषण, अभी तक उनको पद्मश्री भी नहीं मिला है। Let's see, चलो बाय।